बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। ये एक अलग ही पावर रखता है, ये अकेला यूज़ में नहीं आता। किसी फॉर्मूले को पारदर्शी बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इनका सम करना है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, हम यूज़ करेंगे इक्वल टू सम, है ना। और जिनका भी सम करना है या एवरेज निकालनी है या मिनिमम निकालना है, काउंट करना है, काउंट इफ, काउंट आ, इस तरह के फॉर्मूले हम इस प्रकार से लगा लेते हैं। यहाँ पे इनका सम आ गया। अब इसमें यहाँ पे कहीं पे कोई एरर आ जाए, किसी भी प्रकार की एरर जिससे यहाँ पे इसको अमाउंट ना मिले, जैसे कि यहाँ पे हरी है, हरी ने 2 आइटम बेचे हैं, सेल्स 2 करी है, और ये 2 सेल्स यहाँ पे 2 ना दिखा के यहाँ पे दिखाना पड़े एन ने कि भाई इसने कोई भी सेल नहीं करी, तो उस स्थिति में अब आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू एरर फॉर्मूला दिखा रहा है। यानी कि हमारा सम का फॉर्मूला या जो भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे वो एरर दिखा जाएगा। मैं इसको अंडू करता हूँ, और बाय द वे हम यहाँ से कोई एक रो, ये है गीता की सेल, हमने यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करानी, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से हाइड। तो उस स्थिति में भी देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला पूरे सभी को यहाँ पे सम कर रहा है, हाइड वाले से इसको कोई लेना देना नहीं है। जबकि हाइड जो हो गया उसका यहाँ पे सम नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अब तो सम तो गड़बड़ कर गया, इन्हीं का ही तो सम आना चाहिए ना। तो ऐसी स्थिति के लिए भी हम एग्रीगेट यूज़ करेंगे। और इसके अलावा और भी तरीके हैं, हम एग्रीगेट का कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, अभी एक एक समझाता हूँ। मैं इसको भी कंट्रोल जेड करता हूँ। अब हमने यहाँ पे मान लीजिए सम करना है, तो हम डायरेक्ट सम नहीं करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे इक्वल टू एग्रीगेट। एग्रीगेट के अंदर सबसे पहले तो पूछता है वो नंबर कि आप क्या करना चाहते हैं। हम काउंट करना चाहते हैं, काउंट ऑफ मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, या फिर STD वगैरह। ये फॉर्मूले मैंने समझाए हुए हैं सारे, आप वो वीडियो हमारे देख सकते हैं एक्सेल की प्लेलिस्ट में जा करके। अब यदि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सम करना है, तो सम के लिए हम 9 नंबर यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो यहाँ पे 9 नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमने सम करना है, फिर से कोमा यूज़ करेंगे, तो अब ये उस एरर के बारे में पूछेगा कि आपने किसको इग्नोर करना है। किसी को इग्नोर नहीं करना है, हिडन रो को इग्नोर करना है, एरर वैल्यू को इग्नोर करना है, या हिडन और एरर दोनों को इग्नोर करना है। तो आप वो यहाँ से चुन सकते हैं, वो नंबर यहाँ पे दे सकते हैं 1 से 7 तक, या फिर वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए मेरे को हिडन रो और एरर वैल्यू दोनों के लिए हमको इनको इग्नोर करना है, तो मैं 7 नंबर यहाँ पे चुनूँगा, ठीक है। कोमा यूज़ करेंगे, और अरे के लिए हम वो रेंज यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। बस इतना ही करना है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो वही सम आ गया। अब हम यहाँ पे कोई भी एरर कर दें, मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिर से NA, तो देखिए इस एरर का इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एरर आ गई तो इसको ये इग्नोर कर देगा, बाकी को सम कर लेगा। कर लिया ना। या फिर हम कोई हाइड करते हैं, हम इस रो को हाइड कर देते हैं, मैं करता हूँ हाइड, तो उसके बावजूद भी ये फॉर्मूला काम करेगा। जो इसको डिस्प्ले हो रही है सामने, उन्हीं वैल्यू को सम करके या काउंट करके एवरेज निकाल के दिखाएगा। ये दोनों क्लियर। अब चलते हैं, मैंने यहाँ पे मैं फिर से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ सारा, और मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम हाइड कर रखे हैं, मैं इनको अनहाइड कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने सीरियल नंबर लिखे हैं, 4 सीरियल नंबर लिखे हैं। ये सारे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं। मैं यहाँ से ये नाम अगर हटा दूँ सारे, या सारी वैल्यू मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, तो देखो यहाँ से पूरा सारे सीरियल नंबर हट गए। पहला मैं नाम डालूँगा तो सीरियल नंबर आ गया, दूसरा नाम डालता हूँ, तीसरा, तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो रहे हैं। मैंने 4 तरीके यूज़ करे हैं, आप कोई सा भी तरीका ले सकते हैं। लेकिन कभी किसी प्रकार की एरर आ जाए तो आप किस प्रकार ठीक करेंगे, वो हम एग्रीगेट फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं कुछ नाम डाल देता हूँ, ओके, मैंने यहाँ पे नाम डाल लिए। अब सेम उसी पोजीशन में अगर हम यहाँ से किसी एक रो को हाइड कर दें, करनी पड़ सकती है, हम इसको हाइड कर दें, तो यहाँ पे देखिए ये 2 फॉर्मूले हमारे गड़बड़ कर गए, क्योंकि सीरियल नंबर चेंज नहीं हुए ना। यहाँ पे इन दोनों के सीरियल नंबर चेंज हो गए, ऑटोमेटिक कंटिन्यू सीरियल बन गए, इनके नहीं बने। वापस करते हैं, कोई रिकॉर्ड हमको डिलीट करना पड़ गया, हम करते हैं राइट क्लिक करके डिलीट रिकॉर्ड, तो उस स्थिति में देखिए यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले ये गड़बड़ गए तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, रेफरेंस एरर दिखा दिया। ये सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है। तो लास्ट समझने का मतलब हो गया कि ये दोनों हमारे फेल हो सकते हैं और ये दोनों सही तरीके हैं। इन दोनों में मैंने एग्रीगेट यूज़ किया और ये दोनों सिंपल यूज़ करें।
किस प्रकार यूज़ करें आप फॉर्मूला बार में देखेंगे ऊपर, या फिर हम इनको फिर से लगाते हैं। मैं यहाँ पे इनको डिलीट कर देता हूँ। सिंपल फॉर्मूला सीरियल नंबर के लिए यदि आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना है, कोई हाइड नहीं करना है, तो सिंपल तरीका यूज़ कर सकते हैं। इक्वल टू के साथ इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे कि यदि हमारा यहाँ पे नेम हम डालें, ये नेम हमारा बराबर हो किसके, ब्लैंक के। हम 2 बार इन्वर्टेड कोमा यूज़ करेंगे। आप फॉर्मूला बार में भी फॉर्मूला देख सकते हैं, या इस सेल को मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँ, फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि फॉर्मूला आपको यहाँ पे नज़र आ जाए। इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट ये सेल इक्वल टू ब्लैंक देन ब्लैंक। यदि ये ब्लैंक है तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाए, वरना एक आ जाए। ब्रैकेट क्लोज आ गया एक। यहाँ हम क्या करेंगे दूसरे सेल में, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट ये सेल इक्वल टू ब्लैंक देन ब्लैंक, वरना क्या आ जाए, इस सेल में ऊपर वाले में +1 एक जुड़ जाए एंड एंटर। यहाँ पे 2 हो गया। इस फॉर्मूले को नीचे तक खींच लें, इसका काम ख़त्म। दूसरा इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट ये सेल इक्वल टू ब्लैंक देन ब्लैंक, वरना हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे रोज़। ब्रैकेट स्टार्ट हमने रोज़ काउंट करवानी है यहाँ से यहाँ तक, तो पहले ये वाली रोज़ लेंगे, इसको काउंट करेगा ये यहाँ से और यहाँ तक ही, E2 से E2 तक, सिर्फ इसी को काउंट करेगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इफ़ की ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इस पहले वाले E2 को हम फिक्स कर देंगे $साइन से और एंटर प्रेस करेंगे। फिक्स क्यों किया हमने, क्योंकि इस फॉर्मूले में, आप फॉर्मूला बार में देखो, E2 से E2 तक हमने यहाँ पे रो काउंट करनी है ना, तो यहाँ पर E2 से E2 तक काउंट करेगा। जैसे हम फॉर्मूले को खींचेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे मैंने खींचा तो इसमें क्या कर रहा है, E2 से E3 काउंट कर रहा है। ठीक है, पहले वाला फिक्स हो गया, अब ये यहाँ तक काउंट करेगा। फिर आगे खींचेंगे, नीचे तक खींच देते हैं, तो इसमें देखना, इसमें क्या कर रहा है, इसमें E2 से E4 तक काउंट कर रहा है। तो हमको काउंटिंग ही चाहिए, चल गया ये भी। इसको भी हम कम करके यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये दोनों हमारे तरीके फेल हो गए थे, लेकिन इसको हम एग्रीगेट के साथ यूज़ करेंगे तो फेल नहीं होगी। और एग्रीगेट हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किस किस प्रकार यूज़ करेंगे मैं दोनों बता देता हूँ। पहला इक्वल टू एग्रीगेट, सीधा हम एग्रीगेट फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हमने क्या करना है, फॉर्मूला कौन सा, हमने काउंट का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो काउंट का करेंगे या काउंटा का करेंगे। ठीक है, पहले मैं काउंट का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। मैंने 2 नंबर यहाँ पे डाल दिया काउंट के लिए, कोमा। क्या इग्नोर करना है, हमने हिडन रो इग्नोर करनी है, डिलीट कर दी या हमने हाइड कर दी, है ना। एरर तो इसमें आती नहीं है सीरियल नंबर के लिए, या तो हिडन होंगी रो या डिलीट होंगी। तो हमने हिडन रो के लिए नंबर 5 डाल दिया। कोमा अरे के लिए पूछ रहा है, तो हमने काउंट का लिया है, तो काउंट के लिए हम नंबर्स काउंट करेंगे, तो ये इससे ऊपर वाला ये सेल ले लेंगे, यहाँ से डबल कोट यूज़ करेंगे, C1 से C1 ब्रैकेट क्लोज एग्रीगेट की, और पहले वाले को कर देंगे हम फिक्स। ओके, और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो 0 शो कर रहा है, जबकि यहाँ क्या करना चाहिए, 1 शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने काउंट सिर्फ इसी को किया है। तो क्या करें, हमने काउंट इसको करना है, तब इस फॉर्मूले के अंदर हम लास्ट में करेंगे +1 और एंटर, 1 आ गया। इसको हम नीचे तक खींच लेंगे। अब यहाँ पे आपको फिल होते नज़र आ रहे हैं। बाय द वे हमने नाम नहीं डाले हैं, तो उस स्थिति में देखिए ये अब भी यहाँ पे शो कर रहा है, जबकि ये हट गए। तो सेम ये वाला हम इसमें ऐड कर देंगे। इफ़ की स्टेटमेंट शुरू में आएंगे, हम करेंगे इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट ये सेल इक्वल टू ब्लैंक देन ब्लैंक, वरना ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, और अब इस फॉर्मूले को नीचे खींच लेंगे। हो गया। अब नाम जैसे हम डालते चले जाएंगे नाम, तो ये ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट होते चले जाएंगे। अब काउंटा का यूज़ करते हैं। अभी हमने काउंट का यूज़ किया था, अब करेंगे हम काउंटा का यूज़। देखिए, सबसे पहले इफ़ लगा लें, क्योंकि ये तो हमने लगाना ही है। इफ़ लगाएंगे कि यदि ये सेल इक्वल टू ब्लैंक देन ब्लैंक, वरना हम यहाँ पे करेंगे एग्रीगेट फॉर्मूला। एग्रीगेट के अंदर हमने क्या लिया था, काउंट लिया था, इस बार लेंगे काउंटा, कोमा, इग्नोर हिडन रोज 5 नंबर, कोमा, और काउंटा में
अल्फ़ाबेट को भी काउंट कर लेते हैं, इसलिए हमको अब ये सेल लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके सामने वाला सेल ले सकते हैं। और इस सेल से डबल कोट E2 से E2 ब्रैकेट क्लोज और इफ़ की ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे पहले वाले E2 को हम फिक्स कर देंगे, यहाँ पे प्लस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम पहले इसके सामने वाला सेल ले रहे हैं, काउंटर यूज़ कर रहे हैं। बस खाली इतना ही करना है, एंटर प्रेस करेंगे, एक नंबर आ गया, इसको नीचे तक हम खींच लेंगे। सही चल रहा है। जैसे ही नाम डालेंगे 7 नंबर आ गया। अब कोई भी एक रो हम हाइड करके देखें या डिलीट करके देखें। मैं यहाँ से इस रो को करता हूँ हाइड, देखिए यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, जबकि ये चेंज नहीं हो रहे। यहाँ से इसको मैं डिलीट करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे ये एरर आ गई, इसमें दोनों में एरर है, जबकि